बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन सबसे जो कहना चाहिए कि करंट इश्यूज और हॉट टॉपिक्स हैं वो तो यही हैं कि पाकिस्तान में एमबीएस ने दौरा करना था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनका दौरा अब कहा जा रहा है कि पोस्टपोन हो गया है, कैंसिल हो गया है, मुलतवी हो गया। बहुत से अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ कुछ और चीजें भी दुनिया में चल रही हैं। हम इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स दोनों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं वॉशिंगटन से जनाब साजिद तार साहब, जो कि पॉलिटिशियन भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। माय प्लेजर, थैंक यू। साजिद साहब, सर मैं तो स्टार्ट करूंगी, आप बताइए। सर वो आना था एमबीएस ने हमारी तरफ, तो बड़ा चर्चा था, बहुत इसके ऊपर हंगामा था, जनाब एमबीएस आ रहे हैं, 4.2 बिलियन देंगे, ये होगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब पता ये चला है कि एमबीएस नहीं आ रहे। अब ये कहा जा रहा है जी रीशेड्यूल हो गया। अब रीशेड्यूल हो तो टाइम हो, डेट हो, पता हो, लेकिन ऐसी कोई बात पता नहीं चली। जबकि उसी के साथ ये पता चल रहा है कि इंडिया में वो 14 नवंबर को पहुंच रहे हैं। तो पहला तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आप क्या समझते हैं कि क्यों ये दौरा उनका मुलतवी हुआ, और इंडिया में उनका दौरा आप कैसे देखते हैं? आलिया, मैं बल्कि इसके रिटर्न में ये क्वेश्चन हर पाकिस्तानी से करना चाहूंगा, क्या एमबीएस को इन हालात में आना चाहिए था पाकिस्तान? जब आपके अपने प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो गए यहां से इजिप्ट हैं, मुल्क जल रहा है, मुल्क जल रहा है, मोटर चीजें सख्त खराब हैं, और एक बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर और बहुत बड़ी पॉपुलर जो पार्टी है वो रोजाना डेली बेस पे आपकी स्टैब्लिशमेंट और अदारों पे अटैक कर रही है। और हमारे जो 25 माइल रेडियस वाले प्राइम मिनिस्टर साहब है, पहले इजिप्ट गए, वहां से सीधे उन्होंने फरमाया कि वो लंच करने चले गए लंदन, तो वहां चले गए और साथ ही उन्होंने अपना एक दिन बगैर किसी को बताए वो अपना एक दौरा आगे कर दिया। सिर्फ मैसेज ये भेजा कि उन्हें कुछ हरारत थी, थोड़ी सी उनको बुखार था। उसके बाद एमबीएस को अगर अपनी जान प्यारी है तो उनको आना चाहिए पाकिस्तान में, जो हालात है यहाँ पे। अब मैं ये बताऊंगा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एमबीएस का दौरा मुलतवी कर दिया है, लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं फरमाई कि वो जो प्लान लेकर आ रहे थे इस्लामाबाद में सलमान हॉस्पिटल के लिए 500 मिलियन देना चाहते थे, कराची यूनिवर्सिटी के लिए एक टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए वो $5 मिलियन देना चाहते थे, 4.5 बिलियन वो एक अमदादी पैकेज लेकर आ रहे थे, ग्वादर में रिफाइनरी के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होना था, उसके बारे में कोई जवाब नहीं। लेकिन दुख की बात है, मेरे ख्याल में तो उनको आना ही नहीं चाहिए था। और वाकई ही जब तक ये अपना किबला दुरुस्त ना करें, क्योंकि बाहर के लोग आपके साथ क्या करें जब आप खुद ही पाकिस्तान के लिए कुछ करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जब आप खुद आपके हालात इतने खराब हो चुके। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, बल्कि रिटर्न क्वेश्चन ही होगा, जरा आप लाहौर में बैठी हैं, आपका चीफ सेक्रेटरी किधर है? वो छुट्टी पर है पिछले 4 महीने से। आजकल कौन है चीफ सेक्रेटरी? आईजी साहब जो है शाहकार साहब, फैसल शाहकार साहब, वो अपने हथियार पहनकर वो भी भाग चुके हैं वहां। इन सर्कमस्टांसिस में किसी को आना चाहिए पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में तो दूसरी एम्बेसियों को भी भाग जाना चाहिए यहां से, जो आपके हालात होने वाले हैं। बिल्कुल मैं हैरान हूं कि आपके अंदर फॉरेन डिप्लोमेट बैठे किस तरह हैं। मैं उन पे भी हैरान हूं। आप कहती हैं कि एमबीएस यहां पे आए, हाँ वो भारत में जा रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए उनको, क्योंकि वहां पे बल्कि उनको क्या, सारी दुनिया को वहां से सूरज निकलता नजर आ रहा है। आज अगर आप देखें तो हमारे जेनेट येलन ने जो स्टेटमेंट दी है कि भारत जितना चाहे मर्जी रशिया से तेल ले रहे, हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो उन्होंने मनवाया दुनिया में कि वो क्या है, वो भीख नहीं मांगते फिर रहे, इंटरनली स्ट्रांग है, चाहे जिस तरह भी है। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी होगी वहां भी, एक टर्म इस्तेमाल की जा रही है आजकल पूरी दुनिया में, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। लेकिन नजर तो आ रहा है ना, आगे बढ़ते हुए नजर तो आ रहे हैं हर जगह पे, हर फील्ड में। लेकिन आप क्या है? मैं कल जो स्टेटमेंट दी है खान साहब ने, उन्होंने आपके एस्टेब्लिशमेंट को परमानेंट कैरेक्टरलेस कर दिया है। उन्होंने कल ऑनलाइन स्पीच फरमाई, उन्होंने कहा नवाज शरीफ उस आर्मी चीफ को लाएगा जो उनकी मदद करेगा। इसका मतलब यह है कि जो भी आर्मी चीफ आए उन 5 नंबरों में से, उसका कैरेक्टर जो है वो दागदार है। और दूसरा आपकी स्टेटमेंट, इस्लामाबाद के जो आपके ड्राइंग रूम्स में डिस्कस क्या हो रहा है, वो कहते हैं जिसको मर्जी ले आए, खान साहब 2/3 मेजॉरिटी में आएंगे, उनका इख्तियार है कि वो आते ही आर्मी चीफ को सैक कर दें, उसको निकाल के अपने मर्जी का ले आए आर्मी चीफ। अब ये सिग्नल आपका क्या ख्याल है? आपके जो सफीर हैं वो नहीं सुन रहे ये बातें? दुनिया की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, आपका ख्याल है वो सारे वो
मूंगफली वो क्या पकौड़े बेच रहे हैं वो। लेकिन ये कि अब दुख की बात ये है कि अफसोस है, मैं आप किस तरह कहूं, आज की जो खबरों में आपके देखें इतने कमजोर हैं आपके इदारे की चीजें। अब आज जो एक रीसेंट खबर उड़ रही है लाहौर में कि फिर दोबारा चीफ साहब आरिफ अलवी साहब और खान साहब की मुलाकात हुई है वहां पे, और फिर जब आप इंटरनली ही नहीं किसी पेज पर पहुंच रहे तो एक्सटर्नल तो बाद में बातें आती है ना। जब आप इंटरनली स्ट्रांग होते हैं तो दुनिया जो है वो तो आपके होराइजन पे आती है। जब इंटरनली स्ट्रांग हो आप, स्ट्रांग क्या होना है, कम से कम आपके कोई अंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद हो। आप अपने दुख को खुद ना समझे तो दुनिया क्या समझेगी, एमबीएस क्या समझेगा। जब वो हमारे वो एक मुगल आजम इधर बैठा हुआ है जो वो कहता है मैं जला के राख कर दूंगा सारे मुल्क को सिर्फ एक नॉमिनेशन पर, और दूसरा है वो अपने जहाज में गया इजिप्ट है, वहां से लंच करने लंदन पहुंच गया। जब आपको खुद ही एहसास नहीं है कि हमारा क्या मुस्तकबिल है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उस वक्त दुनिया क्या करेगी आपके साथ। और यही अलमिया है 75 साल का, ये आज की कोई नई बातें नहीं है। आपके मुल्क के मालिक मलक रियाज साहब हैं, आपके इस वक्त बाबा कौम वो हैं, और जिस तरह वो है उसी तरह की आप कौम। ये आपका टोटल आपके, मैंने इसको कूजे में दरिया बंद करना हो तो आप मलक रियाज पे कुछ थीसिस कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट इज पाकिस्तान, व्हाट इज पाकिस्तान। इस वक्त मैं दुख से कह रहा हूं। मैंने ये आलिया ओपन क्वेश्चन आपको, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपका पंजाब का इस वक्त चीफ सेक्रेटरी कोई नहीं है 4 महीनों से। फैसल शकार ने कहा कि मैं जा रहा हूं। आजकल सुना है कोई ब्यूरोक्रेट इंटरेस्टेड ही नहीं आईजी पुलिस बनने के लिए, ये इनके नाम लेते लोग भाग जाते हैं। लेकिन साजिद साहब, सर इमरान खान साहब ने जो नई तकरीर की है ना, उसमें तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आने की, इसमें मेरी तरफ से जो मर्जी है। खान साहब ने उसमें फरमाया है कि मेरिट के ऊपर जो आएगा वो ठीक है, वो बिल्कुल सही फरमाया। अब आज जब मैंने स्पीच सुनी तो 5 चेहरे मेरी नजरों में उन्होंने सामने स्क्रीन मेरे दिमाग में सर्कल किया। बुजदार साहब थे, फिर आशिक अवान साहबा थी, उसके बाद मुझे नजर आए सारे इनके जो नौरतन है, जो छोटे छोटे बच्चे। मुझे फवाद हुसैन साहब नजर आए जो साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर बन गए थे। उसका मुराद सईद साहब नजर आए मुझे, ये मेरिट नजर आए। और फिर कहा जाता है, और अमीन गंडापुर साहब, ये मेरिट है सारे। और ये क्लेम करते हैं कि पीटीआई इज पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। ये सारे मेरिट मुझे सामने नजर आए। मुझे फरा गोगी के चेहरे नजर आए, मुझे गुजर साहब के चेहरे नजर आए। तो कहते हैं मैं तो भी मेरिट पे बिलीव करता हूं, जिसको मर्जी ले, मुझे क्या गर्ज है। उन्होंने और भी इदारों के नाम लिए उस स्पीच में, उन्होंने यही नहीं कहा उन्होंने कहा मुझे क्या, जो जज मर्जी जो ले आए जो मर्जी कर लेंगे वो। मुझे याद आई तैयबा गुल किस तरीके से उसको घेर के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में हरासा किया, किस तरह वीडियो बना के इन्होंने जो घटिया अमीरुल मोमिनीन ने घटिया हरकतें की हैं नैब के चेयरमैन के साथ। ये मेरिट है इनकी। और फिर जवाब भी नहीं देना, ढिटाई के साथ इन चीजों को जवाब भी नहीं देना। अब जो उनका जो लॉन्ग मार्च है वो तो उनकी पहले से डेट्स यही है, वो कहेंगे मेरी तो पहले से है, मैं क्या करूं। नहीं, डेट्स की बात नहीं है, डेट कैंसिल कर लेते हैं। चांद ग्रहण की वजह से मंडे की ट्यूसडे की बजाय इन्होंने फ्राइडे कर ली थी डेट, ऐसी कौन सी बात। ये कौन सा मेरा अपनी बात पे कभी कायम रहते हैं। तो ये भी 2 दिन आगे हो सकती थी लॉन्ग मार्च भी, अगर मुल्की मफाद के बारे में सोचा जाता तो इस पे भी चेंज हो सको। देखना था, किसी को कहना था बनी गाला में इसका इस्तिकारा निकालो, कोई इसकी भी गुंडी में लाओ, कोई चांद सितारों के इलम से देखो तो एमबीएस आ जाए और मुल्क का फायदा हो जाए। लेकिन उन्होंने नई तकलीफ फरमाई, क्या फर्क पड़ता है मेरे ख्याल में। तो देखें आप इस वक्त आप ना सिर्फ आप मुल्की मफाद के साथ नहीं, आप इंसानी मफाद के खिलाफ। मोरालिटी हैज वैनिश्ड, मोरालिटी हैज वैनिश्ड फ्रॉम दैट कंट्री। मैं हमेशा ये कहता हूं आपने शराफत प्रमोट करना छोड़ दी है, किरदार साजी छोड़ दी है, किरदार साजी। और उस आगे आने वाला मुस्तकबिल भी आलिया, अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस मुझे आपका मुस्तकबिल जो है बहुत खतरनाक नजर आ रहा है। क्योंकि इस वक्त दुनिया सारी जो है परेशान है कुछ और मामलात पर जो आपके रडार पर ही नहीं। आप इस वक्त देखें, सबसे मैं स्पीच सुनी उसकी 1-2 दफा जयशंकर साहब की, बल्कि अगले दिन उन्होंने स्पीच फरमाई। हम जब वो गए थे रशिया उनकी कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा हमारी पर कैपिटा, वी आर नॉट अ रिच कंट्री, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पेट्रोल सस्ता हो। हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी नहीं है, हमने पेट्रोल को सस्ता रखना ही रखना है हमारे लिए। दिस इज, आपके मुल्क में भी कभी किसी ने इस तरह जोर दिया है? खैर दें क्या, आपको आपके पास पैसे ही नहीं कुछ लेने को, जहां जाते हैं खैरात में पेट्रोल लेना होता है, खैरात में ही आपने
गंदम लेनी है, खैरात में सारा कुछ लेना हो, तो फिर वो अपनी टर्म्स पर देते हैं, वो आपके साथ नेगोशिएट तो नहीं करते ना।